हेलो स्टूडेंट्स, ये विज्ञान का कक्षा 7 का पहला पाठ है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नीचे जो लाल बटन है उसको ज़रूर दबाएं, लाल बटन नीचे उसको ज़रूर दबा लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 3 टॉपिक दिए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्ति होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये दैनिक जीवन में इसके उपयोग हो गए। इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिया है। यही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। अगला टॉपिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। अब क्या परिवर्तन आए हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित नए आविष्कार हुए हैं, जैसे डीजल इंजन, रेडियो तथा टेलीविज़न आदि। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के और शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया गया। इसी क्रम में लंबी दूरी पर समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होने लगा। पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधा उपलब्ध है, जैसे खून, पेशाब, मल आदि की जांच। आजकल चिकित्सालयों में आधुनिक मशीन जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए एंडोस्कोप मशीन का प्रयोग होता है। एंडोस्कोप मशीन का प्रयोग शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए होता है कि कौन सा शरीर का अंदर का अंग सही है, कौन सा नहीं है। पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए संदेशवाहक, पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। लेकिन अब क्या हो गया है? वैज्ञानिक युग में फैक्स, छापा संदेश, ईमेल आदि का प्रयोग हो रहा है। गाँव में भी पीसीओ, एसटीडी आदि आईएसडी व्यवस्था द्वारा संचार के किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे, परंतु आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के प्रचलित साधन हैं। ये सभी आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। पहले क्या होता था? नाटक, वैसे ही रामलीला, इस तरह के नाटक देखते थे लोग, सॉन्ग वगैरह होते थे, और अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे टीवी, केबल,
बहुत सारी इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहन और जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल, बैल एवं सिंचाई के लिए डैकुली एवं रहट आदि का प्रयोग किया जाता था। ये सिंचाई के साधन हैं दोनों, डैकुली और रहट। इन साधनों का प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसमें भी वैज्ञानिक कृषि में भी वैज्ञानिक विधि अपनाने से उत्पादन बहुत बढ़ गया है। जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल आदि। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फॉस्फेट जैसे रासायनिक उर्वरक आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ। हरित क्रांति क्या है? जो फसल में जो बढ़ोतरी हुई है, खेती में जो बढ़ोतरी हुई है, उसको हरित क्रांति कहते हैं। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकी के नए प्रयोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य उत्पादन, उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, सब्जी उत्पादन उन्नत बीज द्वारा, रेशम उत्पादन वैज्ञानिक विधि द्वारा, कीटों का शहतूत के वृक्ष पर पालन द्वारा, सुअर पालन संतुलित आहार एवं समसामयिक टीकाकरण द्वारा, मुर्गी पालन संतुलित आहार एवं समसामयिक टीकाकरण द्वारा। उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक ज्ञान भी होते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। अब ये कुछ दिए हैं कि हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति क्या? दूध का उत्पादन। फिर आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति, बहुत छोटे छोटे मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत उत्पादन मशीन हो या मशीनों की तरह कार्य करने वाली बड़ी भारी मशीन, सब हमारे देश में बनने लगी हैं। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विभिन्न प्रक्षेपास्त्र विमान, भेदी तोपें, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। जनसंचार क्षेत्र में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा और इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आई है। कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट का कंप्यूटर कक्षा 6 में
आपने पढ़ा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अनेक उपयोगी और जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में किया जा रहा है। इंटरनेट यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल भी कहते हैं इसे, यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों की सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे आसान और सस्ता साधन है। जैसे भारतवर्ष से सिंगापुर को संदेश अत्यंत कम शुल्क पर पल भर में भेजा जा सकता है। मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन। मोबाइल फ़ोन जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए, SMS, गेम खेलने के लिए, आवाज़ को संरक्षित रखने के लिए, GPS, बैंक द्वारा पैसों का हस्तांतरण करने के लिए। कृषि जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है, जिसके कारण खाद्यान्नों की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कार जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ईंधन, पेड़ की सूखी पत्तियों, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ही ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनके प्रयोग में बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, LPG जैसे ईंधन का बड़ा पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई है। इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी की अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। इनसे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत तेज़ी से उन्नति हुई है। कई क्रांति आई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इनका सफल परीक्षण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने के लिए होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्राय ऐसे ही बिना उपचार किए नदियों में बहा दिए जाते हैं अथवा भूमि में विसर्जित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण नदियों का जल तथा भू क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशकों दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। मृदा प्रदूषण हो रहा है तथा भूमि की उर्वरक शक्ति भी कम हो रही है। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, फलस्वरूप जंगलों का विनाश हो रहा है और वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजाति के जंतुओं जैसे बाघों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होने वाले हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन
करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।